डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में है। इस वीडियो में हार्ट अटैक, बीपी आदि ऐसे जनरल डिसऑर्डर्स को सम्मिलित किया गया है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं? कार्डियो से तात्पर्य हार्ट होता है, वास्कुलर से तात्पर्य वेसल्स से अर्थात ब्लड वेसल्स, और इनमें कोई विकार उत्पन्न होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स में तो उसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स मुख्यतया 11 प्रकार के हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन, जिसे अति तनाव कहा जाता है, एंजीना पेक्टोरिस, इसे भी एंजाइना पेक्टोरिस हिंदी में भी यही कहा जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हार्ट अटैक या हृदयाघात भी कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, हेमरेज, हीमोफीलिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें वीडियो में हम मुख्यतया शुरू के 4 जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं इनको, या जो हार्ट से संबंधित डिजीजेज हैं ये रिस्क फैक्टर्स कि किन परिस्थितियों में हृदय से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। ओल्डर एज, अधिक उम्र में, मेल जेंडर में सामान्यतः अधिक, सिगरेट स्मोकिंग, जो धूम्रपान करते हैं उन व्यक्तियों में हृदय से संबंधित बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो, डायबिटीज़, मधुमेह की स्थिति में, स्ट्रेस, जो व्यक्ति अधिक तनाव लेते हैं उनमें हृदय से संबंधित बीमारियां अधिक पाई गई हैं, ओबेसिटी, मोटापा, हेरिडिटी। कुछ हृदय से संबंधित जो डिसऑर्डर हैं वो आनुवांशिकता से संबंधित भी होते हैं, अर्थात यदि पेरेंट्स में वो डिजीज़ या डिसऑर्डर है तो संतान में होने की संभावना बढ़ जाती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक रूप से जो लोग सक्रिय नहीं हैं उनमें हृदय से संबंधित बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। सबसे पहले हाइपरटेंशन या अति तनाव की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, अर्थात उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm/Hg अर्थात 120 mm पारे के दाब के बराबर, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm/Hg होता है, जिसे सामान्यतया 120/80 से हम प्रदर्शित करते हैं। किसी कंडीशन में यदि दोनों ही प्रकार के रक्तदाब का मान अधिक हो जाता है तो यह अवस्था अति तनाव कहलाती है, अर्थात 120 से बढ़ जाए और इधर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से बढ़ जाए तो इसे ही हम हाइपरटेंशन या अति तनाव कहते हैं। सामान्य मनुष्य में यह आयु के अनुरूप बदलता रहता है, अर्थात 120/80 का जो मान है वो व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है। 20 वर्ष की आयु में स्वस्थ मनुष्य में बीपी जो है 120/80 होता है। 50 वर्ष की आयु में इसका मान 140/90 हो सकता है। 75 वर्ष की आयु में 160/90, और 75 से अधिक आयु में इसका मान 170/105 तक हो सकता है। हाइपरटेंशन या अति तनाव के कारण एक्सेसिव हार्ड वर्क, अत्यधिक परिश्रम के कारण अति तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वरीज, चिंताओं के कारण। एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक इन सम डिजीजेस एज किडनी डिजीज एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, कुछ बीमारियों में जो असामान्य परिस्थितियां बनती हैं उनमें भी अति तनाव उत्पन्न हो सकता है, जैसे वृक्क से संबंधित बीमारियों में। वृक्क के बारे में हम सभी जानते हैं, किडनी के बारे में। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किडनी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती, रक्त को छानने का
या उसको फिल्टर करने का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती और उसके फलस्वरूप शरीर में रक्त दाब बढ़ सकता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रिनल मेडुला में कैंसर होने के कारण, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो भाग हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कोर्टेक्स उसका बाहरी भाग है, एड्रिनल मेडुला उसका मध्य भाग है। उसमें यदि कैंसर हो जाए तो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है अधिक, और उसके कारण बीपी जो है वो बढ़ जाता है। ये हाइपरटेंशन के कारण है। इसके सिम्टम्स, यदि हाइपरटेंशन हो जाए तो शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? सिर दर्द होना, चक्कर आना, अधिक मूत्र आना। हाइपरटेंशन के इफेक्ट्स, प्रभाव, यदि अति तनाव है 120/80 से बीपी अधिक है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? इसको, हाइपरटेंशन को या अति तनाव को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण हृदय, मस्तिष्क तथा वृक्क में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, अनवांटेड चेंजेस आते हैं। जब धमनी में रक्त का दाब अधिक हो जाता है तो हृदय को अधिक दाब के विरुद्ध रक्त को पंप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हृदय के जो निलय हैं वो शरीर में रक्त को पंप करने का काम करते हैं, और यदि रक्त में दाब ऑलरेडी अधिक हो जाएगा इस अति तनाव के कारण, तो ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करने के लिए हृदय को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो हृदय की जो पावर है वो कम हो जाएगी। यदि इन परिस्थितियों में हृदय रक्त को पंप नहीं कर पाता है तो एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थात हृदय की जो है वो मृत्यु हो जाती है। अति तनाव को कम करने के उपाय, यदि किसी के बीपी बढ़ता है तो उसे कम कैसे किया जाए? वेट लॉस, वजन में कमी करके, नो इनटेक ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का त्याग करके, एक्सरसाइज या कसरत करके, अर्थात शारीरिक रूप से सक्रिय बन करके हम अति तनाव को कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ सोडियम साल्ट, सोडियम लवणों के कम उपयोग के द्वारा, अर्थात नमक के कम उपयोग के द्वारा। अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान के त्याग के द्वारा। मेडिटेशन, ध्यान योग के द्वारा। जो ध्यान है, मेडिटेशन है या योग का एक पार्ट इसको हम कह सकते हैं, उसके द्वारा शरीर में कुछ ऐसे रसायनों का सिक्रीशन होता है जो कि अति तनाव को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। अति तनाव को हम इस चित्र के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर मेक्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वर्क हार्डर। इसके फलस्वरूप क्या होता है? हृदय और रक्त वाहिनियों को अधिक क्षमता से कार्य करने की आवश्यकता होती है। इंक्रीजेज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज, जिसके फलस्वरूप हृदय की बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। दूसरे चित्र में भी दिखाया है, हाई ब्लड प्रेशर इज ए साइन दैट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर बीइंग ओवरवर्क्ड। तो उच्च रक्तचाप ये प्रदर्शित करता है कि रक्त और ब्लड वाहिनियों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इफ अनट्रीटेड, यदि इसका उपचार नहीं किया जाए, द डिजीज कैन लीड टू एथीरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। तो इस बीमारी में एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस से तात्पर्य यह है कि किसी भी माध्यम से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके मध्य का जो स्थान है वो कम हो जाता है। एंजीना पेक्टोरिस, नेक्स्ट जो हार्ट का डिसऑर्डर है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए, शरीर के अन्य अंगों की तरह हृदय को भी रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए होती है, जिसके द्वारा हृदय सुचारू रूप से काम करता है।
इस रक्त और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरी के द्वारा की जाती है। अर्थात हृदय को ब्लड सप्लाई करने का काम कोरोनरी आर्टरी के द्वारा या कोरोनरी धमनी के द्वारा किया जाता है, और उस रक्त से ये O2 व जो पोषक पदार्थ है वो लेकर के हार्ट की जो सेल्स हैं वो सुचारू रूप से अपना काम करती है। यदि किसी कारणवश जब हृदय को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तो यह विकार उत्पन्न होता है, यानी हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है किसी भी कारण से। और यह अवस्था कब आ सकती है? हार्ड वर्क के कारण, रक्ताल्पता के कारण, यदि बॉडी एनीमिक है, बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, थायराइड के अधिक सक्रिय होने से, तथा अति तनाव के कारण, वही बीपी अगर बढ़ा हुआ हो तो। इस अवस्था में ऐसा लगता है जैसे सीने में जकड़न हो, और यदि ऐसी स्थिति में रेस्ट किया जाए तो विश्राम अवस्था में यह स्थिति सामान्य हो जाती है। यदि यह स्थिति सामान्य हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्थिति लगातार चलती है तो हमें चिकित्सक से परामर्श की आवश्यकता होती है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये नेक्स्ट हार्ट का डिसऑर्डर है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से तात्पर्य है, मायो मीन्स मायोकार्डियम, अर्थात हृदय जिन पेशियों से मिलकर के बना है। यह विकार हृदयी पेशियों या कार्डियक मसल्स की विकृति से उत्पन्न होता है। हमें पता ही है कि हृदय विशिष्ट प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हृदयी पेशियां या कार्डियक मसल्स कहते हैं, और ये पेशियां जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बिना थके हृदय को लगातार स्पंदित करती रहती हैं, बीट करती रहती है। अब इनके निरंतर कार्य के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और जो कोरोनरी धमनी की ब्लड सप्लाई के द्वारा पूरी की जाती है। यदि किसी कारण से कोरोनरी धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो हृदय पेशियों की रक्त आपूर्ति में कमी आ जाती है। रक्त आपूर्ति में कमी आने से हृदयी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हृदयी पेशियां क्षति होकर ग्रस्त होकर मर सकती है। सामान्य इस भाषा में इसे हृदयाघात या हार्ट अटैक भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है? चेस्ट पेन, सीने में दर्द, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास लेने में कठिनाई, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, टायर्ड, थकान महसूस होती है। यदि इनमें से कुछ लक्षण या सभी लक्षण यदि किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत उसे चिकित्सक की सलाह के लिए लेकर के जाना चाहिए। हार्ट अटैक, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं इसको, और हम कह सकते हैं इंटरप्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। यदि हृदय की ये जो कोरोनरी आर्टरीज दिखाई गई हैं, इनमें यदि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाता है तो ये हार्ट अटैक कहलाएगा। काजेज डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स, लीडिंग काज ऑफ डेथ इन बोथ मैन एंड वुमेन, और यह पुरुष व स्त्री दोनों में मृत्यु का कारण बन सकता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स को इन दो चित्रों की सहायता से और इस लिस्ट की सहायता से हम समझ सकते हैं। चेस्ट पेन, ऊपर के चित्र में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति ने अपने हृदय को दर्द की वजह से परेशान होने के कारण हाथ लगाया हुआ है। चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग और हैवी प्रेशर ऑन चेस्ट, छाती में तेज भारीपन या एक जकड़न महसूस होती है हार्ट अटैक के समय। पेन दैट रेडिएट्स डाउन लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म, एक दर्द जो हार्ट से शुरू होकर के कंधे से होकर के और जो बाईं भुजा है उसमें फैलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे पेन को कहते हैं पेन दैट रेडिएट्स डाउन लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म, इस तरह का दर्द। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई, नोजिया और वोमिटिंग, जी मितलाने को नोजिया कहते हैं, या उल्टी आना वोमिटिंग। एंग्जाइटी और फेंटिंग, एक तरह की बेहोशी सी फील होती है, फेंटिंग। लाइटेडनेस और डिजीनेस, चक्कर आना, लाइट हेडेडनेस चक्कर आना,
पल्पिटेशंस, फीलिंग लाइक योर हार्ट इज बीटिंग टू फास्ट, ऐसा फील होता है जैसे आपका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है। स्वेटिंग विच में बी एक्सट्रीम, पसीना आना, और पसीना एक हद तक बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। यदि ये सारे सिम्टम्स हैं तो ये हृदयाघात या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हार्ट का वो पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। हमें पता है हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो हृदय के चारों का ओर का आवरण पेरिकार्डियम। अब हृदय और पेरिकार्डियम यानी उसके चारों तरफ जो आवरण है जिसको हृदय आवरण भी कहते हैं, उनके बीच में एक स्थान है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। तो इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यदि किसी भी कारण से इस द्रव की मात्रा में कमी या वृद्धि हो जाए तो इसमें संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे ही पेरिकार्डिटिस कहते हैं। पेरिकार्डिटिस के लक्षण: चेस्ट पेन रेडिएटिंग टुवर्ड शोल्डर एंड आर्म, डीप ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। पेरिकार्डियल फ्लूइड अधिक होने पर हृदय को फैलने का स्थान नहीं मिल पाता है। यदि किसी वजह से पेरिकार्डियल फ्लूइड अधिक हो गया तो हृदय के बाहर पेरिकार्डियल फ्लूइड और उससे बाहर की तरफ पेरिकार्डियम, फ्लूइड की मात्रा अधिक हो गई तो हृदय को फैलने का प्रॉपर स्थान नहीं मिल पाएगा और वह दबाव महसूस करता है। और किसी भी कारण से यदि पेरिकार्डियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए तो हृदय आवरण यानी हृदय के चारों तरफ का जो कवर है वो हृदय से चिपक जाएगा और वो इस झिल्ली से, हृदय जो है वो इस झिल्ली से रगड़ खाएगा। ऐसी जो कंडीशन है उसको पेरिकार्डिटिस कहते हैं। तो ये स्थिति अगर लंबे समय तक चलती है तो व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। तो अगर ये स्थितियां लंबे समय तक चलें तो हमें चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। थैंक यू। जय हिंद।